हाँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में दो कंपनियां ऐसी है, दो नंबर की कंपनियां हैं। नंबर दो की कंपनियां नंबर पे ना जाते। एक तो है टी सीरीज, नाम तो टी सीरीज है लेकिन स्ट्रगलर लोगों को चाय तक नहीं पूछती है। ये है टी सीरीज। बाहर से टी सीरीज, अंदर से वेब सीरीज। और दूसरा है जी म्यूजिक। जी म्यूजिक के बारे में मैं वही कहूंगा कि कुछ नहीं कहूंगा। कुछ भी कहना जी के लिए बेकार है ना। जी में तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन जी करता है कि बहुत सारे नहीं छोड़ो। तो ये कंपनियां जब से आई है, आप देखिए म्यूजिक का रेंज कितना गिर गया है, कितना गिर गया है। आप देखिए एक जमाने में एलपी का म्यूजिक होता था, ऐसा पूरा राउंड एलपी। हम लोग एलपी से सेल्फी तक पहुंच गए। एलपी का म्यूजिक होता था, तवा जब बजता था ना, तवा कितना अच्छा लगता था। तवा का म्यूजिक बजता था, आदमी रोटी बनाते वक्त, रोटी खाते वक्त सुनता था तो पेट भर जाता था। हाँ, उसके बाद दौर चेंज हुआ, कैसेट आ गई। कैसेट आदमी सुनता था तो म्यूजिक के प्रति इज्जत बढ़ गई थी। कैसेट कैसेट कैसेट। फिर वॉकमैन में सुनता था आदमी चलते फिरते। फिर म्यूजिक पेन ड्राइव में आ गया, वहां से दर्द शुरू हो गया म्यूजिक का, पेन ड्राइव। और अब म्यूजिक चिप हो गया, चिप में म्यूजिक आ गया। ये सब क्यों हुआ? रिमिक्स, इतने रिमिक्स आ गए, इतने रिमेक आ गए भाई साहब। और लेबल और सिंगल से बहुत लोग परेशान हैं। लेबल भी ऐसा कि पता नहीं कौन सा लेबल है, कौन सा लेबल दे इनको। रिमिक्स इतना गंदा बनाते हैं। रिमिक्स का मतलब ये होता है कि पुरानी कंपोजिशन को लेके उसकी पोजीशन कम करना। कंपोजिशन टू पोजीशन कम, कंपोजिशन। रिमिक्स मतलब पुराने म्यूजिक डायरेक्टर ने आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत बेल्ला साहब ने इतने अच्छे अच्छे गाने गवाए और इन्होंने रिमिक्स बना के उसको, उसकी गरिमा को गवाया। उन्होंने गवाया, इन्होंने गवाया। ऐसा कहते थे ना कि हम लोग पुराने जमाने गाने बहुत अच्छे हैं, तो रिमिक्स वाले कहते हैं अच्छे हैं, आओ इनकी इज्जत खराब करते, इन्हें खराब करते। मतलब पुराने गाने सुनकर मन करता था यार, कितना अच्छा लगता था, दिल करता था गाते रहो गाते रहो गाते रहो, गाओ गाओ गाओ, गाए गाए गाए। अभी तो भैंसे, अभी तो गाए नहीं, अभी भैंसे लगते हैं सब, भैंसे। कुमार शानू साहब, उदित नारायण साहब, शबीर कुमार साहब, सोनू निगम साहब, मोहम्मद अजीज साहब, लता मंगेशकर जी, द ग्रेट रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, महेंद्र कपूर साहब, इनके गाने सुन सुन के हिंदुस्तान जिया है, हिंदुस्तान आगे बढ़ा, हिंदुस्तान को मोटिवेशन मिला है। अब ये सिंगर कौन है जो रिमिक्स गाते हैं? मतलब चैन सुकून सब खत्म हो गया। और ये जो कंपनियां हैं, हाँ, भूषण कुमार के बाद दिव्या शक्ति है। और दिव्या शक्ति जिनके पास है उनको लगता है कि हमारे पास सबसे बड़ा भूषण है, बहुत बड़ा अवार्ड है, पद्म भूषण है, आभूषण है। किसी को इज्जत नहीं देते, किसी को, सिंगर को भी, कंपोजिशन को, कंपोजर को भी, किसी को इज्जत नहीं देते। और इज्जत देंगे कहां से? इज्जत तो वही दे सकता है जिसके पास इज्जत होती है। जी हां, इतना म्यूजिक का बुरा टाइम खुदा कसम पहले कभी नहीं था। पहले म्यूजिक कंपनी का नाम मतलब HMV हुआ करता था। अब म्यूजिक कंपनी का नाम मतलब HIV हो जैसा फील हो रहा है। HIV, पहले आपने HMV का जो लोगो है देखा होगा, वो स्पीकर के आगे, लाउड स्पीकर के आगे कुत्ता गाना सुन रहा है, एक लोगो था HMV का। लेकिन आज इन लोगों को क्या हो गया, म्यूजिक लोगों को क्या हो गया, म्यूजिक कंपनी वालों को क्या हो गया कि इनका गाना कुत्ता भी नहीं सुनना पसंद करता है। अरे यार, बड़े और लेजेंडरी सिंगर्स का गाना गवाते हैं, कंपोजर का गाना गवाते हैं, आप उनका क्रेडिट भी नहीं देते। आप उनको क्रेडिट भी नहीं देते। मतलब आपका कोई क्रेडिट नहीं है दुनिया में? आपका कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री उनके हाथों में आ गई है। सुनने में बड़ी शर्म आती है कि जिस कंपनी का, म्यूजिक कंपनी में म्यूजिक के अलावा बाकी सब नॉलेज है उनको, सिर्फ म्यूजिक का ही नॉलेज नहीं है।
तो भैया सिर्फ पैसा ही कमाना था, धंधा ही करना था, बदतमीजियां ही करनी थी, तो कोई और काम कर लेते हैं। कोई कोटा, सरकारी कोटा क्या बोलते हैं उसको, कोटा, रिजर्वेशन, आरक्षण, वो सब ले लेते, वहां चले जाते, या कोई दूसरा धंधा खोल लेते, पैसा ही पैसा था। कला की दुनिया में आके, आर्ट की दुनिया में आके, फन की दुनिया में आके फन क्यों निकाल रहे हो नागो, क्यों डस रहे हो? यहां वही सस्टेन कर सकता है जिसके पास तन मन धन फन के साथ जो समर्पित हो। गुलशन कुमार जी ने, आदरणीय ने, अपना सब कुछ इस इंडस्ट्री को दिया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जीरो से हीरो हुई थी, म्यूजिक इंडस्ट्री। और ये कभी मत भूलिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री को, तमाम म्यूजिक इंडस्ट्री को सकारात्मक करने में, पॉजिटिव करने में गुलशन जी का बहुत बड़ा हाथ है। जी के साहब, आप म्यूजिक की दुनिया में हमेशा जीते रहेंगे। आप अमर हैं। आप अपने काम के जरिए, आप अपने परफॉर्मेंस के जरिए आप जी के ही रहेंगे। आप जनरल नॉलेज भी रहेंगे, जी के भी रहेंगे, और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो म्यूजिक कंपोजरों, म्यूजिक कंपनी वालों, ये एक एक गाना 10-10 सिंगर से गवाते हो, 16-16 सिंगर से गवाते हो, फिर एक को चुनते हो। 16 सिंगर से गवाकर एक सिंगर को रखते हो, तो क्या ये 16 सिंगार है? कोई बड़ा खुश होता कि मैं 16 सिंगार हो गया हूं। ऐसा मत करो। म्यूजिक का मतलब होता है सरगम, लेकिन आपकी वजह से दुनिया झेल रही है हर गम। प्लीज ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का अगर इस तरह से होगा पतन, तो ये मत भूलिए म्यूजिक इंडस्ट्री वालों, कैसेट की दुनिया की बात कर रहा हूं, टेप रिकॉर्ड की दुनिया का बंदा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री को रिवाइंड बटन कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मत भूलना चाहिए कि म्यूजिक के साथ एक रिवाइंड का बटन भी आता है। ज्यादा फॉरवर्ड बनने की कोशिश मत करो, वरना रिवाइंड कर दिए जाओगे। फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं कहता हूं, नए सिंगर के लिए भी कहता हूं, भाई मेहनत करो, अच्छा नया काम करो, नए कंपोजर, रिमिक्स मत गाओ। रिमिक्स गाकर तुम अपने टैलेंट को खो दोगे और अपनी कभी पहचान नहीं बना पाओगे। और पुराने सिंगर से कहता हूं कि आपका हमेशा, आपकी आवाज, आपका स्टाइल हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। और मोदी जी भी कहते हैं, मन रेगा मगर पुराने गाने गा, रिमिक्स मत गा रे मन रेगा। वाह, गीत संगीत हमारे जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है। यही हमारे जीवन का किस्सा है। हम सुख में गाते हैं, हम दुख में गाते हैं, हम बर्थडे में गाते हैं, हम मौत में गाते हैं, हम हर इमोशन में गाते हैं। और ये इमोशन लेस हमारे उस इमोशन को छीनना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारा नया रूल है, ये गाना बर्थडे में नहीं गा सकते, वो फला जगह नहीं गा सकते, फला जगह नहीं गा सकते। ओह, किसने इनको कलाकारों के बीच लाके खड़ा कर दिया। हिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने तुम्हारा। हिला हुआ सुर है, उसको जोड़ो, सुर को मिलाओ, 7 सुर जब मिल जाएंगे तो हम साथ साथ आ जाएंगे। यही पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं आपको सलाम करता हूं। और सुधर जाइए। जो सुधर जाता है वो दुनिया में रह जाता है, वरना सिधार जाता है। सिधार जाता मतलब ये नहीं कि दुनिया से चला जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है। पहले के जमाने गाने मार्केट में बजते थे क्योंकि वो मार्केट के गाने थे। आज के गाने मार्केट में नहीं बजते हैं क्योंकि वो मार्केट से आउट गाने। सो मार्केट बनाइए, मारकाट मत बनाइए। लव यू ऑल। मैं हूं सुनील पाल और एक ही बात कहूंगा, गाता रहे सबका दिल। और म्यूजिक ही है सबकी, अच्छा म्यूजिक है सबकी मंजिल। लव यू ऑल।